रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, जो आज ही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ लेक्चर नंबर 3 एंड ऑफ नंबर 1 इकोलॉजी। और फर्स्ट 2 लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने यहाँ तक शेयर कर ली थी, कंपटीशन तक मैंने आपके साथ सब कुछ शेयर कर दिया है, पेज नंबर 9 तक। आप लोग चाहें तो आप लोग मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोगों को ये इसके लेक्चर्स अभी भी मैंने अपलोड किए थे रिसेंटली, वो आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज प्रिडेशन। लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी कंपटीशन के बारे में। कंपटीशन जिन्होंने बच्चों ने सुना होगा तो उनको पता भी होगा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कंपटीशन में क्या होता है कि लोग नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज के लिए स्पेसिफिक रिसोर्स के लिए लड़ते हैं, एक दूसरे से फाइट करते हैं कि वो रिसोर्स वो पहले ले लें। जैसे अगर हम लोग कॉमनली, अगर हम लोग इंसानों की बात करें तो हम लोगों को क्या बेसिक है, खुराक, ठीक है, फूड के लिए हम एक दूसरे से मुकाबला करते हैं, यानी हम लोग मेहनत करते हैं, हम लोग बढ़तरी हासिल करते हैं कि हम लोग वो वाली चीज़ हम ऑक्यूपाई कर लें, हम ले लें। ठीक है, इसी तरह से बाकी साथ जितने भी रिसोर्सेज हैं, बाकी एनिमल्स भी, इनके अंदर भी यही सब कुछ होता है। ठीक है, अब आप बात करते हैं नेक्स्ट प्रिडेशन के बारे में। व्हाट इज प्रिडेशन? In predation, one organism attacks, actively kills and feed on another organism. अब predation के अंदर क्या होता है, एक एनिमल दूसरे एनिमल को का शिकार करता है, दूसरे एनिमल का शिकार करेगा, उसको अपना एज अ फूड इनटेक करेगा। वन विच अटैक एंड किल द अदर इज कॉल्ड प्रीडेटर। अब वो एनिमल जिसने अटैक किया किसी दूसरे एनिमल पर, उसको किल कर दिया, उसको मार दिया, उसको हम लोग क्या कहते देते हैं, ये प्रीडेटर है। प्रे इज द एनिमल दैट इज हंटेड और किल्ड बाय द प्रीडेटर ऑफ द फॉर फूड। और प्रे वो एनिमल होगा जिसका शिकार किया गया है। जिस तरह से अगर मैं आप लोगों को ये इधर एग्जाम्पल भी दी गया है, बियर एज प्रीडेटर। बियर क्या है? प्रीडेटर है। बियर क्या कर रहा है? वो फिश को खा रहा है। फिश क्या है यहाँ पर? ये प्रे होगी, और बियर क्या होगा? ये प्रीडेटर होगा। लॉयन एज प्रीडेटर, लॉयन शिकार करता है। ठीक है, अगर लॉयन फॉर एग्जाम्पल एक काऊ का शिकार किया, ठीक है, तो लॉयन यहाँ पे क्या हुआ? प्रीडेटर होगा, और काऊ क्या होगी? प्रे, जिसके ऊपर शिकार हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पर, प्रीडेटर इन वन केस कैन बी प्रे इन अनदर केस। प्रीडेटर, अब एक किसी, अगर देखिए एक जगह पर वो प्रीडेटर, एक एनिमल प्रीडेटर की तौर पे बिहेव कर रहा है, और दूसरी ही एक्सपेक्ट में, दूसरी ही जगह वो एज अ प्रे, वो किसी वो वही एनिमल शिकार बन जाएगा। जिस तरह से फ्रॉग है, उसने इसकी मिसाल दे रही हूँ, अगर एक फ्रॉग है, उसने कीड़ा खाया, इंसेक्ट खाया, ठीक है, तो एक इस जगह पर वो क्या है? वो प्रीडेटर है जिसने शिकार किया, और इंसेक्ट क्या बनेगा? वो प्रे बन जाएगा। लेकिन दूसरे ही पल उस फ्रॉग का शिकार कर लिया, किसने? स्नेक ने खा लिया उस फ्रॉग को, तो यहाँ पे फ्रॉग क्या होगा? यहाँ पे फ्रॉग क्या बन गया? प्रे बन गया, और स्नेक बन गया प्रीडेटर। ठीक है, सम एनिमल्स आर ऑल्सो कार्निवोर्स, सम प्लांट्स आर ऑल्सो कार्निवोर्स। कार्निवोर्स वो प्लांट होते हैं जो कि चीज़ों को खाते हैं। अब एनिमल्स को खा रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खा रहे हैं, ठीक है, उनको क्या कर देते हैं? कार्निवोर्स बन गए। कुछ प्लांट्स हमारे पास ऐसे भी हैं जो कि खाते हैं, चीज़ों को खाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। दे प्रे अपॉन इंसेक्ट और अदर स्मॉल एनिमल्स टू फुलफिल देयर नाइट्रोजन डेफिशिएंसी, फॉर एग्जांपल पिचर प्लांट एंड वेनस फ्लाई ट्रैप। अब ये क्या करते हैं, ये प्लांट्स होते हैं, ऐसे प्लांट्स, ये छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं, इनको खा लेते हैं। और ये खाते क्यों है? क्योंकि इनके अंदर ना नेचुरली तौर पर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, नाइट्रोजन की अमाउंट कम होती है, तो ये अपने अंदर उस नाइट्रोजन के अमाउंट को फुलफिल करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए ये एनिमल्स खाते हैं, जहाँ से उनको नाइट्रोजन मिलेगा। ठीक है, अब इस तरह के एग्जाम्पल इसके, इस तरह के प्लांट्स की एग्जाम्पल क्या होगी? ये पिक्चर प्लांट है हमारे पास, हमारे पास वेनस फ्लाई ट्रैप है। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, तो हमारे पास आ जाते हैं जी, तो नेक्स्ट टाइप ऑफ एक हो गया हमारे पास प्रिडेशन था, एक हमारे पास कॉम्पिटिशन था। द नेक्स्ट वन इज सिम्बियोसिस। व्हाट इज सिम्बियोसिस? अब ये नया नाम आ गया है जी। अब देखते हैं इन सिम्बियोसिस में क्या होता है। इन सिम्बियोसिस मेंबर ऑफ 2 डिफरेंट स्पीशीज लिव टुगेदर एंड एट लीस्ट वन गेट बेनिफिट फ्रॉम द अदर। सिम्बियोसिस के अंदर क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एक साथ रह रहे होते हैं, और उनको वो एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से कुछ ना कुछ बेनिफिट्स हासिल हो रहे होते हैं, वो कुछ ना कुछ फ़ायदे दूसरे ऑर्गेनिज्म से ले रहा होता है। अब सिम्बियोसिस के हमारे पास 3 इकसाम हैं। एक को हम लोग कह देते हैं पैरासाइटिज्म, दूसरे को हम लोग कह देते हैं म्यूचुअलिज्म, और थर्ड को कह देते हैं कोमेंसलिज्म। व्हाट इज पैरासाइटिज्म? पैरासाइटिज्म अब क्या है? It is the association in which one member get benefit and cause some harm to the other member. ये एक ऐसा, पैरासाइटिज्म में क्या होता है, एक ऑर्गेनिजम्स को, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होगा और दूसरे को लॉस, उसको हार्म होगा। फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटो, लिवर फ्लूक, लीच एंड मैनी द टाइप ऑफ बैक्टीरिया। अब देखिए मॉस्किटो है,
मॉस्किटो से हम लोग एग्जाम्पल से लेते हैं। अगर हम लोग मॉस्किटो को एज अ पैरासाइटिज्म लें तो क्या होगा, मॉस्किटो ने ह्यूमन को बाइट किया, ठीक है, उस मॉस्किटो ने तो उसको फ़ायदा हो गया कि उसने अपना खून हमारे अंदर से चूस लिया या जो भी उसने हमारे साथ किया, ठीक है, लेकिन हमें हार्म हुआ या क्योंकि हमें चोट लगी, हमें एक मच्छर काटा, हमें हार्म हुआ, ठीक है, उसको फ़ायदा होगा, हमें लॉस होगा, यूँ समझ लीजिए। नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड्स व्हाट इज म्यूचुअलिज्म। अब म्यूचुअलिज्म में क्या होगा, यू मे हैव ऑब्जर्व्ड बटरफ्लाइज एंड हनी बीज इन अ फ्लावर फील्ड ऑफ मस्टर्ड। आप लोगों ने देखा होगा कि फ्लावर के जो बटरफ्लाइज होती हैं, ये जो मक्खियाँ होती हैं, ये शायद कि ये ना फ्लावर के अंदर से कुछ चूस रही होती हैं। कैन यू नेम द इंट्रैक्शन बिटवीन द इंसेक्ट एंड द प्लांट हैव ब्राइटली कलर्ड फ्लावर। क्या आप उस इंट्रैक्शन को बता सकते हैं, वो क्या इंट्रैक्शन है जो कि इंसेक्ट को एक कलरफुल फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। सिम्बियोटिक इंट्रैक्शन इन विच बोथ मेंबर गेट बेनिफिट इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। सिम्बियोटिक इंट्रैक्शन एक ऐसी इंट्रैक्शन होती है जिसके अंदर दोनों ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट हो रहा हो, और ऐसी सिम्बियोसिस जिसके अंदर दोनों चीज़ों को बेनिफिट हो रहा हो। क्योंकि अगर हम लोग इसकी एग्जांपल देखें कि प्लांट है और बटरफ्लाई है, या हमारे पास हनी बीज हैं, ठीक है, अब हनी बी प्लांट के ऊपर आएगी तो प्लांट को भी फ़ायदा है और हनी बी को भी फ़ायदा है। हनी बी ने अपना फूड ले लिया और प्लांट को क्या होगा कि वो कुछ ऐसा उसके इंसेक्ट के अंदर कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिसकी वजह से वो फूड बनता है उनका, प्लांट्स का, ठीक है। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, इसको म्यूचुअलिज्म कहते हैं, जिसमें बोथ द ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिटेड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोऑर्गेनिज्म इन द गट ऑफ हार्बीवोर्स हेल्प टू डाइजेस्ट सेलुलोज एंड गेट फूड एंड शेल्टर इन रिटर्न। अब देखिए वो कह रहे हैं अगर हमारे पास इस एग्जाम्पल माइक्रोऑर्गेनिज्म्स की है जो कि फूड और शेल्टर ले लेते हैं हमसे, और इन रिटर्न हमारे पास डाइजेशन के लिए, प्रोसेस के लिए यूज़ होते हैं, सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। सम बैक्टीरिया लिव इन द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कि हमारी आंतों में, इंटेस्टाइन्स के अंदर रहते हैं। हम लोगों ने बचपन में सुना होता है कि कुछ बैक्टीरिया अच्छे, आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा भी होगा, कुछ बैक्टीरिया अच्छे होते हैं और कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल होते हैं। जो अच्छे बैक्टीरिया की बात की जा रही है कि वो हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं, दे गेट फूड एंड प्रोवाइड अस विद सम वाइटामिन्स इन रिटर्न। वो हमारे इंटेस्टाइन में रहकर अपने लिए फूड तो हासिल कर रहे हैं और इन रिटर्न हमें क्या दे रहे हैं, वाइटामिन्स दे रहे हैं। तो ये क्या बने, वो हमारे लिए म्यूचुअलिज्म हो गया कि हम दोनों को, उनको, उस बैक्टीरिया को भी बेनिफिट है, मुझे भी बेनिफिट है, ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं, व्हाट इज कमेंसलिज्म। थर्ड लास्ट टाइप। In this type of interaction, one partner get benefit without any benefit or harm to get other organism. अब इस इंट्रैक्शन के अंदर क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है और दूसरी जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको ना हार्म होता है, ना नुकसान होता है, ना बेनिफिट होता है। फॉर एग्जाम्पल अ बर्ड बिल्डिंग नेस्ट ऑन द ट्री। अब इसकी एग्जाम्पल ऐसे है कि एक परिंदे ने दरख्त के ऊपर अपना घोंसला बनाया। दरख्त को तो कोई फ़ायदा ना हुआ, हाँ अलबत्ता परिंदे को फ़ायदा हो गया कि उसको एक शेल्टर मिल गया, एक घर मिल गया। इम्फाइट्स आर स्मॉल प्लांट्स विच ग्रो ऑन अ लार्ज ट्री फॉर स्पेस टू गेट बेटर लाइट। अब इम्फाइट्स क्या होते हैं, एपिफाइट्स क्या होते हैं, ये ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो कि बड़े बड़े ट्रीज़ के साथ ना बिल्कुल जड़ में जाके लगते हैं, ठीक है, और वो मतलब उनकी ग्रोथ उधर जाके होना शुरू हो जाती है। और उन छोटे छोटे प्लांट्स को तो फ़ायदा है कि वो उनको फूड, शेल्टर, लाइट्स, उनकी प्लांट की सारी रिक्वायरमेंट उसको उस प्लांट से मिल रही होती है, बड़े वाले दरख्त से वो मिल रही होती है, ठीक है। लेकिन बड़े वाले दरख्त को तो कोई फ़ायदा ना हुआ, ठीक है, इस वजह ना उसको हार्म हुआ। तो इस तरह से करके कि ये क्या बनता है, एक कमेंसलिज्म हो जाता है, ठीक है जी। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती है किसी और वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।